Hello dear friends, welcome back to the channel Unnati in Zoology. So today in this video tutorial we will be discussing about the topic parasitism. Okay, so what is parasitism? When one species depends on other species for food, that system of population interdependency is known as parasitism. पैरासिटिज्म का मतलब होता है जब एक स्पीसीज अपने खाने के लिए किसी दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड करती है और दूसरी स्पीसीज को किल नहीं करती है, उसको स्लोली उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करती है ना, एब्जॉर्व करती है और धीरे धीरे उस स्पीसीज को हार्म पहुंचाती है, उसको कोई फायदा नहीं करती है। तो एक नेगेटिव टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एग्जांपल है पैरासिटिज्म, जिसमें दो इंडिविजुअल्स होते हैं, वन इज कॉल्ड होस्ट एंड द अदर वन इज कॉल्ड पैरासाइट। जो डिपेंड करता है फूड के लिए उसको कहते हैं पैरासाइट, जो बेसिकली हार्म करता है वो पैरासाइट होता है, और जिसके ऊपर, जिस बॉडी के ऊपर वो डिपेंड करता है, जिसको हार्म पहुंचाता है, वो कहलाता है होस्ट। तो इस प्रकार होस्ट एंड पैरासाइट का एक नेगेटिव इंटरेक्शन टाइप ऑफ है, उसे कहते हैं पैरासिटिज्म। अब देखो पैरासाइट्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, ओके, एंड एक्टोपैरासाइट्स लिव्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट और ऑन द होस्ट। जैसे कि एक्टो में अपन बात करें तो लाइस की, टिक की, जैसे हमारे बालों में जू रहती है तो जू हमारे शरीर के ऊपर रहती है ना, और ब्लड सक करती है, तो वो एक्टोपैरासाइट है। जैसे आप मानेंगे टेपवर्म, ये प्लाज्मोडियम है ना, या फिर पक्सीनिया जो कि फंगस डिजीज कॉज करता है, तो ये एंडोपैरासाइट्स है, यानी कि बॉडी के अंदर रहता है। जैसे कि आप जानते हो टेपवर्म के बारे में, फेसियोला के बारे में है ना, जिनसे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और इंटेस्टिनल डिजीज कॉज करते हैं ये। तो इस प्रकार पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं। अब देखिए इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप ऑफ पैरासाइट मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो कुछ यूनिक है, दैट इज एपी पैरासाइट एंड हाइपर पैरासिटिज्म। व्हाट इज एपी पैरासाइट एंड व्हाट इज हाइपर पैरासिटिज्म? देखिए, पैरासाइट अपॉन अनदर पैरासाइट, जब एक बॉडी, एक इंडिविजुअल पैरासाइट है वो खुद, और वो किसी दूसरे पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट की तरह काम करता है ना, तो इस टॉपिक को हम कहते हैं एपी पैरासाइट्स। एपी पैरासाइट का मतलब पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, ओके, दैट इज कॉल्ड एपी पैरासाइट। यानी कि एक पैरासाइट के ऊपर जब एक और पैरासाइट रहता है तो ये जो कंडीशन है, या वो जो एक्स्ट्रा वाला पैरासाइट है, वो कहलाता है एपी पैरासाइट। और ये जो रिलेशनशिप है पैरासाइट अपॉन ए पैरासाइट, दिस इज कॉल्ड हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस है, वायरस है ये एक, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स अपॉन बैक्टीरिया, है ना, और वो बैक्टीरिया नोसिमा नोटाबिलिस को अटैक करता है इस प्रकार से। तो ये आपको कहलाता है एपी पैरासाइट एंड हाइपर पैरासिटिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए ब्रूड पैरासिटिज्म। अगला टाइप ऑफ पैरासिटिज्म जो है वो है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड मतलब होता है अंडे देने के लिए, है ना, तो ऑर्गेनिजम्स ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कोयल है ना, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? जो क्रो है, क्रो के उसमें घोंसले में, अपने घोंसला तो बनाती नहीं है वो। तो ये जो टॉपिक है ये ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर आता है कि कोयल जो है वो अपने अंडे क्रो के घोंसले में देती है, तो ये टॉपिक कहलाता है ब्रूड पैरासिटिज्म। इस टाइप के रिलेशनशिप को कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। अब देखिए पैरासाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर